हाय डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम रीड कर रहे हैं रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में और यह है वीडियो नंबर 10 और इसमें हम रीड करेंगे हमारे मारवाड़ के नरेश जसवंत सिंह के विषय में। तो आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। जसवंत सिंह। हमारे जसवंत सिंह मारवाड़ की जोधपुर रियासत के नरेश थे। इनका जन्म संवत 1683 में और इनकी मृत्यु संवत 1745 में, जब यह अफगानों का सर करने के लिए काबुल गए थे वहाँ। इनके पिता का नाम गज सिंह और बड़े भैया का नाम अमर सिंह है। हमारे जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। विशेष बात यह दिल्ली दरबार में रहा करते थे। हमारे आचार्य शुक्ल ने जसवंत सिंह के विषय में लिखा, यह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। आगे हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी के साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। हमारे बचन सिंह का मानना है कि ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। हमारे जसवंत सिंह के विषय में ध्यान रखिए, यह राठौड़ राजपूत थे। यह अलंकार निरूपण आचार्य हैं, यानी रीतिबद्ध कवि हैं। यह भी हमें ध्यान होना चाहिए कि जसवंत सिंह शाहजहाँ के विश्वस्त साथी थे व औरंगजेब से इनकी अनबन रहती थी, या यूँ कहें कि शाहजहाँ व औरंगजेब के समय यह थे। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के संदर्भ में। एक, यह रचना हमें याद होनी ही चाहिए, भाषा भूषण। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। हमारे जसवंत सिंह की अगली रचनाएं हैं अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक। एक बार पुनः रीड कर लेते हैं। हमारे जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं भाषा भूषण, यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक। विशेष बात ध्यान रखिए, नंबर 2 से नंबर 7 तक की रचनाएं पद्य में हैं। इन सभी रचनाओं में से भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रोदय, यह तो हमें याद होनी ही चाहिए। आपसे विशेष आग्रह है कि भाषा भूषण तो हमें याद होनी ही चाहिए, यानी भाषा भूषण जसवंत सिंह कृत महत्वपूर्ण रचना है। अब भाषा भूषण के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह रचना जसवंत सिंह की प्रसिद्धि यानी ख्याति का आधार ग्रंथ है। इसमें रीति व अलंकार प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हैं। इसमें लक्ष्य व लक्षण की एक रूपता का विशेष ध्यान रखा गया है। अब भाषा भूषण के विषय में हमारे शुक्ल जी ने क्या कहा, ये जान लेते हैं। हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। एक बार पुनः इस पंक्ति को रीड कर लेते हैं। हमारे आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। आगे भाषा भूषण के संदर्भ में हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया है और उसी की संक्षिप्त शब्दावली का अनुसरण किया है, या हम यूँ कहें कि चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है। ठीक वैसे ही भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इन्हीं पंक्तियों को हम इस प्रकार देख सकते हैं, चंद्रालोक के
एक ही श्लोक में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण वर्णित हैं। उसी प्रकार भाषाभूषण ग्रंथ में एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण दोनों का निरूपण हुआ है। आप इन पंक्तियों को रीड कर लीजिएगा। यह पंक्तियाँ चंद्रालोक जयदेव द्वारा रचित की हैं और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह पंक्तियाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित से तथा यह पंक्तियाँ हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय द्वारा रचित से ली गई हैं और यह सभी पंक्तियाँ हमारे जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषाभूषण से हैं। इन्हें आप वीडियो रोककर एक बार रीड अवश्य कर लीजिएगा। भाषाभूषण के विषय में आगे देखिए। इसमें अवतारवाद को बड़े अनुपम तरीके से वर्णित किया गया है। इसमें यानी भाषाभूषण में भक्ति भावना के साथ साथ नायक नायिका भेद व अलंकारों का भी निरूपण किया गया है। इसमें लगभग दोहों की संख्या 212 है, या यूँ कहें कि भाषाभूषण में छंदों की संख्या लगभग 212 हैं। इन 212 छंदों या दोहों को भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। 166 अलंकार विषयक, शेष श्रृंगार रस के विषय में हैं। यानी 212 में 166 अलंकार विषयक और 46 श्रृंगार के विषय में हैं। साथ में यह पंक्ति भी याद कर लीजिएगा। इन्होंने यानी जसवंत सिंह ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद किया। आगे दी जाने वाली जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर रीड कर लेते हैं। हम पूर्व में रीड कर चुके हैं कि जसवंत सिंह साहित्य अनुरागी थे, तो इनके आश्रित विद्वान कौन कौन हैं? यानी हमारे महाराज जसवंत सिंह के आश्रित विद्वान हैं दलपति कवि, सुरति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास। भाषाभूषण पर पीछे 3 टीकाएँ रची गई, जिन्हें टेप कर दिया गया है। आप रीड अवश्य कर लीजिएगा। आप रीड अवश्य कर लीजिएगा, यानी हमारे साथ कुछ मेहनत आप भी कीजिए। इस वीडियो में भी आपके लिए एक क्वेश्चन टेप किया गया है। रिवीजन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपसे इससे पूर्व वाले वीडियो में अनुरोध किया था कि आप ग्रह पर ही रिवीजन क्वेश्चन डाले जाएंगे, अन्यथा नहीं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल पर प्रथम बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।